कहीं गोमती किसी से कुछ कह न बैठे, इस भय से शायद गोदली ने पहले ही उस पर लांछन लगा दिया हो। पर अब इन खबीसों को क्या हो गया है? अंधकार में उसके सामने कक्या ससुर कलिए का डरावना चेहरा घूमने लगा। शराबियों की जैसी बड़ी बड़ी लाल आंखें, घनी मूछें, जिंदा नेत्र। पीरमा से 100 बार कह चुकी है, तुम्हारे काका की नज़र अच्छी नहीं है, इनके मन में पाप उपज गया है, बड़ी गंदी निगाह से देखते हैं। लेकिन पीरमा ने हमेशा की तरह जैसे इस बात को भी सुना नहीं। तू तो निरी बावली है, इतने बूढ़े पर शक करती है, तुझे पाप लगेगा पाप। और लोग बिगड़ेगा तेरा, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, बिना बात थू थू। ये सुनकर गोमती मन महसूस कर रह गई थी। पीरमा पागल है, परमहंस, मेरे ये पशु, सबको पता है। काका बैल की तरह जिंदगी भर उसे जोते रहे, जब तक एक परिवार में रहे, खाना भी कभी भरपेट नहीं दिया। रूखा सूखा जूठा पीठा टूटी फूटी थाली में फेंक दिया। पहनने के लिए अपने बेटे तेजुआ के उतारे चिथड़े दे दिए। इधर कुछ दिनों से अकल ज्यादा ही मारी गई है बुढ़ों की। पीरमा को रोज रात को आलू के खेतों की रखवाली के लिए भेज देते हैं। उसकी सारी रात आ लो लो छिपो 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 हर्च 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 करके सौली को भगाने में ही बीत जाती है। पल भर के लिए भी आंख लगी नहीं कि सारा खेत चौपट। जब सब सो जाते हैं, सारा गांव मशान जैसा सूना हो जाता है। बूढ़े ककिया ससुर कली का अंधेरे में दबे पांव उसकी छूटी टूटी फूटी झोपड़ी में चीनी कपाट टटोलने लगते हैं। 2-3 बार वो दुत्कार चुके, पर कुत्ते की तरह फिर मुड़ मुड़ कर देखने से बाज नहीं आते। परसों रात जब किवाड़ खोल ही लिए तो उसे कुछ सूझा ही नहीं कि क्या करे। सिरहाने पर रखी हंसिया उसने अंधेरे में जोर से फेंक कर दे मारी। तब कहीं दुम दबाकर भागे निर्लज्ज। सुबह किसी ने पूछा, कली का माथे में चोट कैसे लगी? तो क्या कह रहे, पाँव फिसल जाने से गिर पड़ा यार, अंधेरे में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तब से बदला लेने की ताक में थे, और वह कल ले भी लिया। पत्नी को सिखाकर तैयार किया, गोदली को गुड़ खिलाकर तैयार किया, और फिर रची महाभारत। आग के आगे उसे लिटाकर अम्मा उसके दुखते घावों को गर्म कपड़े से सेकती रही। खाने के लिए आज घर में कुछ भी नहीं था। तवे पर गर्म राख डालकर सोयाबीन भट्ट के कुछ दाने भूनकर दोनों ने चख लिए, और ऊपर से लोटा लोटा भर के ठंडा पानी गटक कर आंखें मूंद ली। बूढ़ी माँ के हाथ पैर अब अधिक चल नहीं पाते थे, इसलिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी संभव नहीं रहा। महीने में कई कई एकादशियां हो जाती। पता नहीं रात का कौन सा पहर बीत रहा था। बूझी आग के पास गुदड़ी में लिपटी गोमती को नींद नहीं आ पा रही थी। इतनी बड़ी दुनिया में उसे कहीं कोई ठौर नजर नहीं आ रही थी। पति पगला, विक्षिप्त, न सास न ससुर, एक देवर, वो भी लाम में। मैके में टूटे किवाड़ खोलने के लिए अकेली बूढ़ी विधवा माँ आज मरी कि कल। कई बार आत्महत्या का विचार है, सोचा तुल्य के आकाश को छूते ऊंचे ऊंचे पेड़ पर रस्सी बांध कर लटक जाए, 1000 झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। पर कुन्नू का नेरे चेहरा बीच में दीवार की तरह आ जाता। नन्हे नन्हे हाथ, दूधिया दांत। वो उलझ पड़ती, अंधकार में कुछ टटोलती हुई। फिर माँ के ठूंठ से काले हाथ उसका फटा हुआ आंचल पकड़ लेते। उसे पता है कली का क्या चाहते हैं। गोमती किसी के साथ कहीं भाग जाए या नदी में डूब मरे, और पिरमा खरीदे हुए गुलाम की तरह जिंदगी भर उनकी चाकरी करे। वो मरे तो उनके हिस्से की जमीन वारिस बनकर स्वयं हथिया लें। गजार के तलाऊ 3 खेत उन्हीं के पास 3 बीसी रुपए में गहन पड़े हैं। पिरमा की माँ के क्रियाक्रम के समय से, और भी बहुत कुछ है हथियाने के लिए। तेजुआ उस दिन पोखरी की दुकान में डंके की चोट में कहता था, पिरमा पागल मरे तो गोमती रांड को अपने घर में रख लूंगा। अपना रंग रूप अपने को ही अभिशाप सा लगने लगा उसे। गोमती सोचती रही, नोच नोच कर अपना चेहरा कुरूप कर ले, देवदार के जलते छिलके से झुलसा ले। परमेश्वर भी कितना कठोर है, इतना रूप उसे न देता तो आज ये सपना भुगतना पड़ता। बाहर के ही नहीं, घर के भीतर के भी सब दुश्मन हो गए। अभी सोई नहीं गोमू, माँ ने करवट बदलते हुए कहा। नींद नहीं आ रही जा, गोमती ने यूं ही उखड़े उखड़े स्वर में उत्तर दिया। तेरे देवर देविया की लाम से कोई चिट्ठी पत्री आई? इधर बहुत दिनों से कुछ नहीं। माघ फागुन में एक चिट्ठी जरूर मिली थी। तुलिया बता रहा था कि किसी दूसरी जगह बदली हो गई है, तब से कुछ नहीं आई। पैसा पाई तो फिर क्या भेजा होगा फिर? कहाँ से? पहले 2-3 महीने में नून तेल के लिए कुछ भेज देते थे, पर अब वो भी नहीं। हमारी जान को तो ये सब दुश्मन लग गए हैं, कौन जाने किसी ने कोई ऐसी वैसी चिट्ठी ना भेज दी हो। वो चुप हो गई कहती कहती। मल्लिका ठुल काका की लड़की
धरी का कुछ पता पानी मिला ही जा? गहरा मौन तोड़ती हुई गोमती बोली। कहाँ चला? माँ ने अनिच्छा से उत्तर दिया। कहते हैं टनकपुर में किसी नाई के घर बैठ गई है। ठुल काका की लड़की धरी और गोमती कभी सच्ची सहेलियां थी। देवधुरे के मेले में उस साल वे साथ साथ गई थी। सारी सारी रात उन्होंने जोड़े गाए थे। हुड़के की ताल पर थिरकती रही थी, उड़ती रही थी हवा में। कहाँ गए वो दिन? घुटनों को ठोड़ी से मिलाई गोमती पता नहीं कहाँ कहाँ भटक गई थी।